मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मैं मिन्नत करती हूँ, बाहर निकालो मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। बात सुने, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दे। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो बजाय इसके कि हमारी मिन्नत करो, खुदा से दुआ मांगो। दुआ करो कि कुदरत ठीक हो जाए। अगर कुदरत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ूंगी। कसम खा कर कहती हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगी। चाहे ये जितना भी चीखे चिल्लाए, ये दरवाजा मत खोलना। क्या हुआ? कोई खबर आई है क्या? शुरुआत हो गई है, बेफिक्र रहिए। हर चीज वैसे ही होगी जैसे आपने कहा। या अल्लाह, मेरे खानदान की हिफाजत फरमा। जिन्हें मैं चाहती हूँ उनकी हिफाजत फरमा। कुदरत साहिबा को भी बचा ले अल्लाह। क्या हुआ नवीन? क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? अब्बास की गाड़ी दरिया में डूबी हुई मिली है हमारे कुछ लोगों को। क्या? और अब्बास का कुछ नहीं पता, कोई खबर नहीं है। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ मेरे अब्बास को? क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने कहा था अंतालिया जा रहा हूँ मैं, मगर वो वहाँ नहीं गया, शायद जा ही नहीं सका। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अब्बास, मेरा पास। मेरे अल्लाह, मैं ही हमेशा क्यों दुख सहती हूँ? या अल्लाह, मैं ही हमेशा क्यों दर्द में रहती हूँ? या अल्लाह, तू मुझे बार-बार क्यों आज़माता है? मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। मैंने क्या किया था? क्या गुनाह किया था? आप अच्छी तरह जानती हैं आपने क्या किया था आसमत साहिबा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आप अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा दुख सहेंगी। आपने एक मां को उसके बच्चे से जुदा किया था। आपकी वजह से एक मासूम मारा गया। मिस्टर अदनान की मां आपकी वजह से मरी थी अजमत साहिबा। आपने और अब्बास ने मिलकर कत्ल किया। अब आप अपने गुनाह की कीमत अदा कर रही हैं अजमत साहिबा।
अदनान, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। अदनान, मेरा बच्चा अपना सब जिद हमें छोड़कर चले गए। अब तुम्हारे हमें सूद बना रहे थे मेरे मैं आ गया हूं ना दादी, आप परेशान ना हो। मेरा बच्चा। मैं तैयार हूं। खत्म नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। तुम कभी नहीं मरे। मेरे दिल में तुम हमेशा जिंदा थे। मैंने तुम्हें मरने ही नहीं दिया। कैसे मुमकिन है ये मोहब्बत खत्म हो जाए? तुम मुझसे प्यार नहीं करती ज़मरुद। तुम उस आदमी से प्यार करती हो जो जमीन के नीचे है। तुम उस कब्र के मालिक से प्यार करती हो। जिसे तुम प्यार करती हो वो मर चुका है। वो आदमी जो जमीन के नीचे है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी जो बगैर सांस लिए जमीन के नीचे पड़ा है तुमसे प्यार करता है। सोचा था कि ये मोहब्बत दोबारा उठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी तरह जमीन में दफन हो गई, सांस छोड़ गई। वो मोहब्बत मेरे साथ ही मर गई थी। वो मोहब्बत अदनान दमीर खान के साथ ही मर गई थी। ये मोहब्बत नहीं मरी अदनान, तुम नहीं मरे। ज़मरुद, ज़मरुद, ज़मरुद। यहीं पर घुट घुट कर मरोगे तुम, समझे?
ऑफिसर, अब्बास दमीर की बीवी हूँ मैं। खुदा के लिए मुझे कोई बुरी खबर ना दीजिएगा। बताइए आप लोगों को क्या पता चला? माफ कीजिएगा, इस बारे में नहीं मालूम। आप ऑफिसर अयान के रूम में चले जाएं, वही इस केस को देख रहे हैं, वो आपको बता देंगे। क्या मिस्टर अयान आप हैं? जी मैं ही हूँ। मैंने सुना है कि मेरे शौहर की गाड़ी दरिया में से मिली है। अगर अब्बास के बारे में आपके पास कोई खबर है तो खुदा के लिए मुझसे मत छुपाइएगा। बदकिस्मती से हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि वो गाड़ी में थे भी या नहीं। अगर कोई पेशरफ्त हुई तो हम आपको इतला देंगे। उसने अंतालिया जाने का कहा था। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हमारे बहुत से दुश्मन हैं, मुझे यकीन है उन्होंने ही कुछ किया है। उनके पास जाए, उनसे सवाल करें, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या पता अब्बास हमारा कहीं इंतजार कर रहा हो। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मगर जब तक हमारे पास सबूत नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सबूत की जरूरत नहीं है ऑफिसर। हर कोई जानता है कि उस खानदान और हमारे दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी है। खुदा के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, फिक्र मत करिए, हम सब इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। कोई खबर मिली तो आपको इत्तला देंगे। मैं मिन्नत करती हूँ, हमारी मदद कीजिए। क्या मतलब तुम लोग अदनान से राब्ता नहीं कर सके? राब्ता करो उससे। अदनान का चचा लापता है। तुम उसे ढूंढ निकालोगे और उससे बताओगे। पूरा शहर छान मारो, उसे ढूंढ के निकालो कहीं से, किसी भी कीमत पर। जाओ, चलो जाओ। अदनान तुम कहो, तुम कहो अदनान, अल्लाह का वास्ता वापस आ जाओ। कल हमें बचा दो अदनान बेटा, मैं इल्तिजा करती हूँ, वापस आ जाओ अदनान। मुझे अकेला मत छोड़ो बेटा। अब्बास भी नहीं है, देखो अब्बास भी नहीं है, वो भी चला गया, वो भी लापता है। मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं आखिर, क्या करूं? नवीन थाने में है, मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, उसे फोन करती हूँ। हेलो अम्मी। क्या हुआ नवीन? अब्बास की कोई खबर मिली? कोई सुराग मिला उसका? कोई खबर नहीं मिली अम्मी। मैंने इन लोगों से कहा कि आप उस खानदान से जाकर सवालात करें, मगर इनका कहना है कि जब तक सबूत नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। अदनान भी लापता है। मुझे यकीन है उन्होंने ही कुछ किया है। यकीनन औसगिच खानदान ने ही कुछ किया है। अम्मी, अब क्या करें? ऐसे ही बैठ के इंतजार तो नहीं कर सकते ना। हमारे आदमी पूरे शहर में हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। कोई सुराग मिल जाएगा। जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं वो हवेली उनके ऊपर गिरा ना दूं तो मेरा नाम भी अजमत नहीं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अदनान लापता है। अगर वो यहाँ होता तो हमारी मदद करता, लेकिन वो भी लापता है। मत रोइए अजमत साहिबा। दादी बस करें। दादी सब ठीक हो जाएगा। दादी दादी आप रोना तो मत करें, रोए नहीं। लापता हो गए। मेरी आपा, हुक्म के मुताबिक हर एक चीज अंजाम दे दी गई है अम्मी।
अब्बास और अदनान खत्म हो चुके हैं। आज से नामो निशान मिट जाएगा उस खानदान का। मेरी बहन, बस ये ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे सुहा का क्या उसे भी मार दिया जाएगा? उसका क्या लेना देना इस सबसे? जब मैं छोटी थी तो मेरे दादा मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, ज़मरो तनका की कहानी। जब अनका को लगता है कि वो मरने वाला है तो वो दरख्त की सूखी शाखों से अपना घोंसला बनाता है। फिर जब सूरज अपनी पूरी शान के साथ निकलता है तो उन शाखों को जला देता है। उसके बाद अनका भी अपने घोंसले समेत जलकर मर जाता है। लेकिन फिर वो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। मेरे प्यारे भतीजे आ जाओ। नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो मेरे भतीजे। हर किसी को नसीब नहीं होती है। अब तो मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। अगर तुम इस दुनिया से चले भी गए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा खोने का हौसला नहीं अब। आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये सब छोड़ो, पहले मुझसे ये पूछो कि चचा आप आखिर कैसे जिंदा बच गए। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मैंने। अगर तुम्हें बता भी दूंगा ना, यकीन नहीं आएगा। तो फिर बताइए। तो मुख्तसर सुनो तुम।
इस तरह के शैतानी मंसूबों को नाकाम बनाने में बहुत माहिर है तुम्हारा चचा। बहुत सोच समझ के मैंने प्लान बनाया और उसके बाद नाकाम कर दिया सबको। साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। सुनो, वो लोग मुझे एक वीरान जगह पर ले गए थे। इसके सर पर गोली मारना और इसकी लाश को इसी पानी में फेंक देना। रुको, रुक जाओ, तुम लोग बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। शायद ये कुछ कहना चाहता है। कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। कपड़ा हटाओ। खुदा का शुक्र है खुदा का। मेरी बात सुनो, मरने से पहले बस मुझे वुजू करने दो, बस ये एक एहसान कर दो मुझ पे। पता है क्यों? अगर अल्लाह ने पूछा कि मेरे हुजूर बेवजू क्यों आए हो, तो पता है मैं क्या जवाब दूंगा? कसम खा के कहता हूँ कि मैं उन्हें साफ बता दूंगा कि इन दोनों ने मुझे वुजू करने नहीं दिया था। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है मैं कितना गुनाहगार हूँ। वुजू न करने दिया तो मेरे हर गुनाह का जवाब तुम दोगे, और वो भी जहन्नुम में। चलो खुदा के लिए इसके हाथ खोल दो और होशियार रहना। शुक्रिया, अल्लाह जज़ा दे। जानता था तुम लोग इतने बेरहम नहीं हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बंदूक तो हटाओ मेरे ऊपर से, मैं बस 2 रकात नफल पढ़ूंगा। दुआ करो कि अल्लाह उसे कबूल कर ले। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं। मुझे मारने चले थे कम्बात। कसम से मैं बिल्कुल भी लंबी नहीं छोड़ रहा। वो 15 आदमी थे और मैं अकेला उनका मुकाबला कर रहा था बिना असलहे के। मैंने उन्हें इतना मारा कि क्या बताऊं। मारता रहा, मैं मुसलसल मारता रहा एक एक को। मुझे हार नहीं माननी थी। जानते हो मुझे क्या कह रहे थे? चीख कर माफी मांग रहे थे मुझसे, रहम की भीख मांग रहे थे कि मत मारो मुझे। मगर उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि अच्छा चाचा, बस ठीक है, बस मुझे और ना बताएं। मुझे ये बताइए, आपने मुझे कैसे ढूंढा? हाँ, अब ये एक अलग कहानी है भतीजे। इस पर तो तुम एक फिल्म बना सकते हो। चाचा। हाँ बता रहा हूँ, सुनो। ये कैसी खौफनाक जगह है या अल्लाह। ये क्या हो रहा है? ये तो वही लोग हैं। या मेरे अल्लाह, ये अदनान को भी उठा लिया है। इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मैं तुम सबको जला डालूंगा। भतीजे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह तुम्हें ताबूत में डाल रहे थे। फिर इतनी जल्दी मंसूबा बनाया कि शैतान भी नहीं बना सकता था। इंतजार करता रहा उन लोगों के जाने का। मेरे सामने वो लोग खोदते रहे और फिर तुम्हें उस गड्ढे में डाल दिया उन लोगों ने। फिर मैंने इंतजार किया, जैसे ही वो लोग वहां से चले गए मैं आराम से वहां आया। मैंने बेलचा पकड़ा, उसके बाद फिर मैं खोदता चला गया। मैंने अपनी सारी जान लगा दी। आखिरकार तुम्हें बचा ही लिया। माफी चाहता हूँ मेरी जान, सच में माफी चाहता हूँ, क्योंकि तुम कुछ देर सांसों के बगैर जो रहे हो। उस रब का शुक्र है जिसने तुम्हें बचा लिया। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरी जान आपकी अमानत है। वो हरामजादे हमें बर्बाद करने में लगे हैं। कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगे भतीजे। आप फिक्र मत करें चाचा, हम मिलकर उनसे इसका बदला जरूर लेंगे। उनको उनके इस किए का मजा चखाएंगे। ठीक है, लेकिन सोहा का क्या होगा ये बताओ मुझे। आप फिक्र मत करें, उसके बारे में भी सोच लूंगा मैं। बेहतर है कि घर जाने से पहले हम अपने आप को साफ कर दें। डॉक्टर अभी तक अंदर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं बता रही है हमें। डॉक्टर, क्या आप हमें आकर बताएंगी कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा थोड़ी देर में आ रही हैं।
डॉक्टर क्या वजह है? आप हमें कुछ क्यों नहीं बता? रिलैक्स हो जाए वरना आपको भी दौरा पड़ जाएगा अम्मी। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आप लोगों को कोई अच्छी खबर देती। बदकिस्मती से कुदरत साहिबा की हालत ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? क्या मेरी बहन ठीक नहीं होगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह सबको वापस लिया खुदाया। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अम्मी, क्या ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने अदनान और अब्बास दोनों को नुकसान पहुंचाया हो? अल्लाह ना करे नवीन, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो। मेरे आदमी पूरे शहर में उन दोनों को तलाश कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे खानदान के किसी भी फर्द को हाथ लगाया, मेरे बेटे और पोते को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाया, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी नवीन। मैं अपने हाथों से उनका गला घोट दूंगी। अम्मी, सोहा भी उनके पास है, वो उसे भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। चुप रहो नवीन, चुप रहो। किसी को भी कुछ नहीं होगा, देख लेना। सब सात खैरियत के इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। अजमत साहिबा, मैं तो अब तक वैसे चुप ही थी, लेकिन आप इस तरह इंतजार करती रही तो देखिए कोई भी वापस नहीं आएगा। आप क्यों पुलिस वालों के पास नहीं जाती? जाकर उनसे बात कीजिए ना, वो उन पर दबाव डालेंगे, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हें क्या हक है मुझे अब्बास और अदनान को ढूंढने का तरीका बताने का? हाँ बिल्कुल है हक मुझे। देखिए, मेरी जमरुद भी लापता है और आखिर मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, वैसे मैं भी अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। फर्क क्या है? लेकिन अगर आप उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगी तो मैं शहर के हर कोने में जाके अपनी बेटी और दामाद को तलाश करूंगी और वापस लाऊंगी घर में। कर ले जो करना है आपने। बेटी, कहाँ थी तुम मेरी बच्ची? जमरुद, हम तो तुम्हारी फिक्र में मारे गए थे मेरी जान। अरे मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ है? कोई कुछ बताएगा मुझे? अदनान कहाँ है? अदनान और अब्बास दोनों लापता हैं। क्या तुम्हें कुछ मालूम है जमरुद? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अदनान के साथ क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? या अल्लाह, कुदरत साहिबा को ठीक कर दे। या अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। क्या हुआ? चलो, खुदा मुझे छोड़ दे। चलो, जल्दी चलो, चलो। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? खुदा के लिए ऐसा मत करें। मुझ पर थोड़ा रहम खाए, मुझे छोड़ दे। इस तरफ आओ, देखो क्या हुआ है तुम्हारी वजह से। चलो, दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किया है ये। देखो तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से ये आखिरी सांसें ले रही। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया है। चुप करो। देखो इस औरत को। देखो इसे। मेरी बहन है ये, मेरे दिल के करीब थी ये। जिंदगी भर मेरे साथ रही, हर जगह, मेरे बाप के घर में भी और मेरे शौहर के घर में भी। सिर्फ
तुम्हारी वजह से ये दर्द मुझे मिला। तुमने इस हाल तक पहुंचाया, अब तुम ही जिंदगी भर इसकी देखभाल करोगी। अब आज से यही सजा है तुम्हारी। क्या तुम अदनान के साथ नहीं थी? जवाब दो मुझे सच सच बताओ, अदनान कहाँ है? तुमने अदनान के साथ क्या किया? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि अदनान कहाँ है। हम साथ जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो चला गया। जमरुद, अगर तुम्हें जरा सा भी पता है तो प्लीज बताओ। देखो अब्बास भी लापता है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। बस कर दो मेरी बच्ची को, अब और मत सताओ तुम लोग। कह तो रही हो, उसे नहीं पता, सुनाई नहीं देता। जिस दिन से तुमने इस हवेली में कदम रखा है, सिर्फ और सिर्फ नहूसत लाई हो, मुसीबत लाई हो, मौत लाई हो। अगर कुछ नहीं जानती तो अपना सामान बांध कर इस हवेली से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोग सब, जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। इस घर से हमें अदनान ही निकाल सकता है, आप नहीं। अदनान के वापस आने तक नहीं जाऊंगी यहाँ से। किस कदर बदनजर लड़की हो तुम। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो बदनजर लड़की। तुम्हें पता है कि तुम जोंक हो, जोंक। तुम हमारा, हम सब का खून चूसती हो, बिल्कुल एक जोंक की तरह। समझ गई तुम? बस बहुत हो गया। मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी कि हम रिश्तेदार हैं और ऐसा जोरदार थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे, फिर चाहे दुनिया कहती फिरे कि मैंने अपने समधियों को मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मुझे इस तरह जवाब दे रही हो, बेगैरत औरत? मैं तुम्हें इस हवेली के दरवाजे का पायदान बना दूंगी। जो तुम्हारी औकात है, बिल्कुल वही पायदान। हाँ, बना दो पायदान मुझे। चुड़ैल। घर आ चुके हैं अदनान और अब्बास, मेरा खूबसूरत घराना, मेरा प्यारा घराना। मुझे पता है आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। लतीफ मेरे बेटे, मेरी जान, मेरी जान, मेरा कीमती घराना। अदनान, तुम ठीक हो ना? मेरे पोते कहाँ थे तुम? तुम लोगों का फोन भी नहीं मिल रहा था। हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, इतना कि हमारा दम घुटने लगा था, दम। लाइए अम्मी, हाथ चूमने दें। कसम से हम लोग तो फिक्र से मरने ही वाले थे। सच बताऊं तो उस कमीने खानदान ने हमें जिंदा दफन कर दिया था। बहुत मुश्किल से बचकर आए हैं। मुझे वहां से अब्बास चाचा ने बचाया है, ये उनका एहसान है। शर्मिंदा मत करो भतीजे। मैंने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ इसकी बहादुरी देखकर किया और मैंने इसी से सीखा है। असल हीरो तो यही है, यही खानदान की जान है, यही खानदान का सोल्जर है। अदनान की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। फरिया कहाँ है? फरिया नहीं दिख रही मुझे यहाँ। क्या उसे फिक्र नहीं थी हमारी? क्या उसे ये परवाह नहीं थी कि हम जिंदा हैं कि मर गए? वो अपनी एक रिश्तेदार के घर गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कौन से रिश्तेदार? आपा, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास जाने के लिए नहीं है और कोई जगह। उन लोगों ने मुझे हवेली से निकाल दिया है। क्या मतलब निकाल दिया? तुम्हारा वो प्रेगनेंसी का ड्रामा काम नहीं आया? कोई काम नहीं आया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तुम्हारा क्या हाल है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं यार, रुस्तम का कोई फोन, कोई राब्ता नहीं। चलो खैर, अंदर आओ, तुम्हें ठंड ना लग जाए। ठीक है आपा। खुदा का शुक्र है। अब्बास, मैं ये सोचकर बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें किसी ने नुकसान न पहुंचा दिया हो। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब्बास, बोलो मेरी जान। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी। मेरी जान प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। अभी मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, फिर मैं आराम करूंगा। बहुत मुश्किल सूरत हाल से आया हूं मैं। मरने के बहुत करीब था, थोड़ा थक गया हूं।
लेकिन मुझे तो हर हाल में तुम्हें बताना ही होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमसे कब तक छुपाऊं मैं? तुम बहुत थक गए हो, मैं मदद करूं तुम्हारी? जरूरत नहीं।